एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है रूट निकालने का वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो ज्यादातर क्वेश्चन, नॉट एवरी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वो 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा ये रहेगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा कर देंगे कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें। किसी तरह हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके कुछ हम ऐसा ही कुछ ले आएंगे। और फिर हमको थर्ड स्टेप, जो यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे, मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इधर 19 है, तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, प्लस माइनस रूट, ऐसा करके कुछ आएगा। फिर इस रूट को, इस वैल्यू को, है ना, या a की जगह कोई x करके कुछ आएगा और यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी आ सकता है, और b पर कोई नंबर होगा, मान लीजिए कोई नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा और प्लस माइनस मान लीजिए ये मान रहे हैं, एकदम मान रहे हैं। तो एक बार हमको इस सॉल्यूशन में, इस तरह के सॉल्यूशन में एक बार हमको प्लस रख के सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार माइनस रख के यहाँ पर, है ना। तो हमारा 2 रूट निकलेगा, एक बार प्लस के साथ कुछ अलग आएगा और एक बार माइनस का कुछ अलग आएगा। तो हमको इस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 में 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x और प्लस 3 है, हाँ प्लस 3 ही है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके रूट निकालने हैं। तो मैंने बताया था अभी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ज्यादातर क्वेश्चन में हम 1 ही रखेंगे। तो अगर 1 यहाँ पे रखना है तो 2 से हर टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके पहले हम एक चीज करेंगे, 3 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले हमारा ये स्टेप होगा, तो 3 उधर ट्रांसफर होगा तो -3 आ गया। अभी सभी टर्म में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो 5/2x और यहाँ पर -3/2। यहाँ तो कट गया ना, लेकिन बाकी जगह तो नहीं कट रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा। अब मैंने बताया था कि या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे होगा या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर है ही, ये हमारा x हो जाएगा। फिर क्या है, -2 है, 2 डाल देंगे, a हमको मिल गया है x। अब b क्या होगा, यहाँ पे ये बात आती है, b क्या होगा। तो अब इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमको b मिल जाएगा, है ना। ये 2a है, ये 2ab है ना। चलिए 5/2x
2x, है ना। तो x कट जाएगा और इसको 5/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। तो b हमको मिल गया है 5/4। फिर क्या है फॉर्मूले पे प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमको b यानी 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। और हमने इसको अलग से डाला, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 5/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन एडिंग 5/4 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। अब इसके जगह पे अगर ये लिखा जा सकता है तो इसके जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, यानी कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी हमने क्या डाला 5/4 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर क्या है -3/2, है ना, -3/2। और ये अधिक है तो इसको आगे लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 5/4 का होल स्क्वायर, 16 का और 2 का एलसीएम 16 होगा, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 25 से मल्टीप्लाई 25 क्या माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 आएगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई 20, 8 3 जा 24। अब ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर हटा तो यहीं पे रूट लग जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1/16। अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो एक बार हम यहाँ पे प्लस रख के सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस रख के। तो प्लस माइनस 1/4, 5/4 उधर ट्रांसफर होगा ये वाला, तो प्लस से हो जाएगा माइनस से हो जाएगा प्लस। नाउ एक बार हम प्लस रख के सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस रख के यहाँ पे इस वाले को चेंज करेंगे। तो एक बार हमने प्लस रख देते हैं, चलो 1/4 प्लस 5/4, इसको सॉल्व करते हैं तो 4 और 1 प्लस 5 ये आ जाएगा 6/4, यानी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2। यानी x के पहला रूट जो आ गया वो आ गया 3/2। अब इसी में हम 1/4 को माइनस रखेंगे ये यहाँ से, है ना, और ये है प्लस 5/4। और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ गया 5, 4/4 आ गया 1। तो जो दो रूट आए हैं हमारे वो है 3/2 और ये है 1, है ना। तो मिला लेता हूं मैं आंसर, हाँ सही। तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 7। पहले ट्रांसफर किया हमने और b कैसे लाया, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड किया, b मिल गया। फिर b स्क्वायर है फॉर्मूले में, b स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। फिर हमने उसको ट्रांसफर किया और स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा, इसका रूट निकाला, फिर एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर दिया, एक बार माइनस के साथ इसी एक्सप्रेशन को।
दिस वन। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में 5x² - 6x - 2 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट निकालना है, वही मेथड है। तो हम क्या करेंगे इसी स्टेप में -2 को उधर ट्रांसफर करके और 5 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म में, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30x, 5 2 जा 10, है ना। अब हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि ये सॉल्यूशन और आसान हो जाए। तो अब 25 हमको क्या बनाना है, a² माइनस है तो माइनस आएगा, 2ab + b² के फॉर्मेट में बनाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और x² x का स्क्वायर है, तो ये तो बन गया। फिर -2a हमको 5x मिल चुका है। अब b क्या होगा, यहाँ पे b भी तो है। अब b क्या होगा, तो 30x में 2 × 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको 25 यानी 2 × 5x, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, यानी कि 3 हमको लेना है। तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 2ab यानी प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे b तो हमको मिल गया है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने अलग से ऐड किया है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कि ऑन एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 5x²। अब ये a² - 2ab + b² के फॉर्मेट में बन चुका है। तो a - b यानी 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 3 का स्क्वायर 9। अब 5x - 3 और 10 और 9 19 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, +-√19। अब एक बार इसको प्लस के साथ सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार प्लस के साथ, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 3 उधर ट्रांसफर कर देते हैं, √19 + 3, और ये 5 इंटू में है तो आ जाएगा अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 19 √19 + 3/5। तो एक रूट ये आता है हमारा। और उसी तरह जब हम इसको माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो एंड 5x -3 -19 √19, अब माइनस लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी तरह x = √19 + 3/5। बस यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे माइनस, बस यही अंतर है। तो बुक में तो -√19 को पीछे लिखा गया और 3 आगे लिखा गया है, तो उससे कोई अंतर नहीं होता है। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8, आसान था। एग्जाम्पल नंबर 7 से तो आसान था। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9, 4x² + 3x + 5 = 0। रूट निकालना है, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो 5 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस से हो जाएगा माइनस, है ना। और अब इसको बनाना है a + b के होल स्क्वायर पे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पे ही बनेगा।
और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही ये फॉर्मूला पे आएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमको मिल गया है। फिर 2a हमको मिल गया है 2x। अब b कैसे लाएंगे, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमको b मिल जाएगा, तो 3x अपॉन 2 इंटू 2x यानी x कट जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन 2 2 जा 4, यानी b है हमारा 3 अपॉन 4। एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ये टर्म आना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ ही ना जाएगा, आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो b का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, b तो हमको मिल गया ना 3 अपॉन 4, तो b का स्क्वायर यानी 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और ये आया -5, और -5 लेफ्ट हैंड साइड हमने 3 अपॉन 4 अलग से जोड़ा है, तो राइट हैंड साइड भी हमको अलग से ऐड करना पड़ेगा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो a यानी 2x, b क्या था 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और इसको 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हम सॉल्व कर लेते हैं, ये -5 सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 2x 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे तो 1 रहता है, 16 और 1 क्या होते हैं 16 से 16 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का 9 से मल्टीप्लाई 9, 1 से 16 को डिवाइड किया तो 16 आया, 16 5 जा 80 आया। तो 2x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू -80 में से 9 गिरा तो 71 और ये 16, तो ये 0 से छोटा है ना, तो जो इसकी वैल्यू है वो निगेटिव नहीं आ सकती, निगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि निगेटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट होंगे वो रियल रूट नहीं होंगे, वो होंगे इमेजिनरी रूट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू प्लस माइनस नेगेटिव माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चेक करना रहता है कि d 0 के इक्वल है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं, और 0 से छोटा है कि नहीं। d मैं बता देता हूं, d क्या है, d है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले से हम d निकालेंगे। अगर d 0 आता है तो 2 इक्वल रूट साइन आ सकते हैं पीयू है यहाँ पे कि बोल रही है पीयू। 2 इक्वल रूट साइन, अगर d 0 से अधिक आता है, 0 से अधिक यानी 1 2 3 कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और d अगर नेगेटिव आता है यानी 0 से छोटा आता है यानी नेगेटिव इंटीजर आता है, तो जो हमारा रूट होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी
रूट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से लगा के सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोला जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो इक्वल रूट होंगे, बड़ा आता है तो रियल रूट होंगे, और डी अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम आता है तो 2 इमेजिनरी रूट होंगे। तो उसको हम एक्सरसाइज में डील करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को लगा करके रियल रूट निकालना। इस वीडियो में इतना। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।